2014 से नरेंद्र मोदी जी ने और तेलंगाना में आपके चीफ मिनिस्टर ने रोजगार देने वाले सेक्टर्स पर आक्रमण किया है। सुबह से हम तेलंगाना की सड़कों पर चल रहे हैं। शुरुआत हमने कन्याकुमारी में की और यात्रा श्रीनगर में जाके खत्म होगी। यात्रा में हम 7-8 घंटे चलते हैं, लोगों से मिलते हैं, उनके दिल में जो है उसको सुनते हैं। हजारों लोगों से हमारी बात हुई है, किसानों से, मजदूरों से, युवाओं से, छोटे दुकानदारों से, जो स्मॉल और मीडियम बिजनेसेस चलाते हैं, उनसे हमारी बातचीत हुई है। अपना दुख हमारे सामने रखा। खुश कोई नहीं है। किसान, मजदूर, गरीब लोग, छोटे व्यापारी सब दुखी हैं और कांग्रेस के सब नेता मिलकर इस यात्रा में चल रहे हैं। 25-25 किलोमीटर चल रहे हैं रोज, धूप में, बारिश में, आंधी में, तूफान में, सब के सब चल रहे हैं। सबसे बड़ी बात, जो भी युवा हमसे मिलता है वो बेरोजगारी की बात करता है। भाइयों और बहनों, हिंदुस्तान में बेरोजगारी क्यों है ये आपको समझना है। आपने देखा होगा कि 2014 के बाद बेरोजगारी और महंगाई बढ़ती जा रही है। सबसे पहले यह समझना होगा कि देश को रोजगार कौन देता है। देश को रोजगार किसान देता है, छोटे व्यापारी देते हैं, जो स्मॉल और मीडियम साइज बिजनेस चलाते हैं वो देते हैं। जो सबसे बड़े बिजनेस होते हैं वो इतना रोजगार नहीं देते जितना छोटे बिजनेस, छोटे व्यापार देते हैं। रोजगार सरकार भी दे सकती है और पब्लिक सेक्टर में भी रोजगार दिया जा सकता है। 2014 से नरेंद्र मोदी जी ने और तेलंगाना में आपके चीफ मिनिस्टर ने रोजगार देने वाले सेक्टर्स पर आक्रमण किया है। नोटबंदी की, जीएसटी लागू की और जो छोटे व्यापारी होते हैं, स्मॉल और मीडियम बिजनेसेस चलाते हैं, उनको नष्ट कर दिया, खत्म कर दिया। जो पब्लिक सेक्टर है उसको प्राइवेटाइज किया जा रहा है। बीएचईएल हो, हिंदुस्तान की रेलवेज हो, इन सब को नरेंद्र मोदी जी प्राइवेटाइज कर रहे हैं। और जो किसान है उस पर दबाकर नरेंद्र मोदी जी और यहां तेलंगाना में टीआरएस की सरकार आक्रमण कर रहे हैं। अभी मेरे साथ एक प्रोग्रेसिव किसान चल रहे थे, मेरी उनसे बातचीत हो रही थी खेती के बारे में, एग्रीकल्चर के बारे में। तेलंगाना में जो किसान की हालत है उन्होंने बहुत अच्छी तरह मुझे समझाई और मैं चाहता हूं कि 2 मिनट वो इस मंच से आपको बताएं कि तेलंगाना के किसान के सामने क्या मुश्किलें हैं। भारत जोड़ो यात्रा में हमारा लक्ष्य, जैसे अभी हमने आपके सामने किसानों की आवाज रखी, हमारा लक्ष्य हिंदुस्तान की जो आवाज है उसको सामने लाने का है। नागी रेड्डी जी को खेती के बारे में आपके तेलंगाना के एग्रीकल्चर मिनिस्टर से ज्यादा मालूम है। अगर तेलंगाना के एग्रीकल्चरल मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर इनकी बात सुन ले तो किसानों को बहुत फायदा होगा। और नागी रेड्डी जी जैसे लाखों किसान हैं तेलंगाना में, उनकी आवाज सुनने के बजाय आपके चीफ मिनिस्टर गरीब लोगों की जमीन छीनने की कोशिश करते हैं। नागी रेड्डी जैसे लोगों से मिलने के बजाय वो रात को धरनी पोर्टल खोलते हैं। वो पता लगाना चाहते हैं नागी रेड्डी जी की जमीन कैसे ली जाए, उनका यह प्लान है। तो दलितों से, आदिवासियों से वो उनका हक छीनते हैं, उनकी जमीन छीनते हैं। और दिल्ली में नरेंद्र मोदी जी हिंदुस्तान को अपने 2-3 मित्रों के हवाले कर रहे हैं। इसीलिए हमने भारत जोड़ो यात्रा शुरू की। जो वो नफरत और हिंसा फैला रहे हैं उसके खिलाफ, जो बेरोजगारी बढ़ती जा रही है उसके खिलाफ, जो महंगाई बढ़ती जा रही है उसके खिलाफ। पहले नरेंद्र मोदी जी शिकायत करते थे कि गैस का सिलेंडर 400 रुपए का हो गया, मगर अब 1000 रुपए का हो गया, नरेंद्र मोदी कुछ नहीं कहते। 60 रुपए का पेट्रोल था, उस समय शिकायत करते थे, आज 100 रुपए का हो गया, एक शब्द नहीं बोलते। और भाइयों और बहनों, ये मत सोचिए कि टीआरएस और नरेंद्र मोदी अलग हैं। मैं लोकसभा में बैठता हूं, वहां पे जब भी बीजेपी कोई बिल पास कराना चाहती है, एकदम टीआरएस खड़े होकर मदद कर देती है। किसानों के खिलाफ काले कानून नरेंद्र मोदी जी लाए, पूरा का पूरा विपक्ष विरोध कर रहा था,
और आपके टीआरएस और चीफ मिनिस्टर ने पूरी मदद की नरेंद्र मोदी जी। इसीलिए हम कन्याकुमारी से कश्मीर तक चल रहे हैं। और आप ताली बजा रहे हो, मगर ताली हमें बजानी चाहिए। आप हमारी इतनी मदद कर रहे हो, इतना प्यार दे रहे हो, इतनी शक्ति दे रहे हो। सुबह हम उठते हैं, 7-8 घंटे चलते, 25 किलोमीटर चलते, पता नहीं लगता। ये आपकी प्यार और शक्ति का जादू है। इसके लिए आप सबको मैं दिल से धन्यवाद करना चाहता हूं और कांग्रेस के सारे नेता आपको दिल से धन्यवाद करना चाहते हैं। और आपसे बात करके, आपसे मिलकर बहुत सीखने को मिल रहा है। इसके लिए आप सबको धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद।